तो नमस्कार भाई, आप सभी को। मेरा नाम अतुल गौतम है। आज हम मैथ का एक क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं, एक कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जो कि आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये अप्रोक्स हर एक बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, जैसे हरियाणा बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया या खासकर आपका राजस्थान बोर्ड हो गया। लगभग हर एक बोर्ड में ये क्वेश्चन हर साल रिपीटेड होता ही होता है। तो सीखें इस क्वेश्चन को आज हम। चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। अब ध्यान से देखते जाइए कि कुछ बेसिक बातें करेंगे क्वेश्चन को सीखने से पहले। वो क्या क्या है? सबसे पहली बात तो हम ये सीखते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले ये है कि रैशनल नंबर ही क्या है। रैशनल नंबर मेरे लाल सारे के सारे वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें जो Q है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? रैशनल नंबर कोई भी आपका P अपॉन Q, बिल्कुल हाँ, जो आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जो ये डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है Q, तो जो ये डिनोमिनेटर है ये बस आपको ध्यान रखना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हम उन नंबर्स को क्या कह सकते हैं कि ये हमारे रैशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर के अलावा लगभग जो भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे हमारे इर्रेशनल होते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। ये सारे के सारे कंसेप्ट सीखने जरूरी हैं। अगर आप ये कंसेप्ट सीख लोगे तो वो हमारी मदद क्वेश्चन सोल्व के टाइम पे 100% करेंगे। तो आराम आराम से देखते जाते हैं। जो हम इस वाले क्वेश्चन को इर्रेशनल प्रूव करेंगे, एक मेथड का नाम है, और उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम उस मेथड को यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है उल्टा एज्यूम कर लो। जो हमें प्रूव करना है जस्ट उसका अपोजिट आप उसको लेट कर लो या एज्यूम कर लो। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, या खुद ही करते हैं। मेरे को प्रूव करना है, प्रूव साहिल इज अ गुड बॉय। मेरे को ये प्रूव करना है, और ये प्रूव करना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड थे। तो मेरे को प्रूव क्या करना है? साहिल एक गुड बॉय है। तो मैं अपने इसको आंसर, मैं इसको प्रूव कैसे करूंगा कि मैं साहिल को ना उल्टा एज्यूम कर लूंगा। प्रूव तो करना है गुड, और उल्टा गुड का बैड। मैं इसको क्या मान लूंगा? लेट साहिल बी बैड बॉय। मैं उसको बैड बॉय मान लूंगा। ये सोल्व कर रहे हैं, हम इसको प्रूव कर रहे हैं साहिल को गुड बॉय, लेकिन उसको गुड बॉय प्रूव करने के लिए हमने उसको उल्टा मान लिया, हमने उसको बैड बॉय मान लिया। अब ध्यान से देखो बैड बॉय की क्या क्या खासियत होती है, ध्यान से देखना बेटा। बैड बॉय की खासियत होता है जो लड़ाई करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, जो आपकी गाली वगैरह देता हो। ऑब्वियस सी बात है। काम ना करता हो। ये सारे के सारे हमारे, जो और भी बहुत सारे खूबियां होते हैं, लेकिन अभी हम 2-3 में ही काम चला लेंगे। तो ये हमारी कुछ खासियत है बैड बॉय होने के लिए। अब हम ध्यान से देखेंगे, क्या भाई साहिल लड़ाई करता है? ना जी, लड़ाई तो नहीं करता। गाली देता है? बोले नहीं सर, गाली भी नहीं देता। काम नहीं करता? बोले सर काम तो करता है। इसका मतलब ये प्रूफ, इसका मतलब उसके अंदर ये जो भी खासियत हमने बात करी गई थी, ये इनमें से कोई भी खासियत उसके पास नहीं है। इसका मतलब जब उसके पास बैड बॉय वाली खासियत नहीं है तो वो बैड बॉय भी नहीं है, और जब बैड बॉय ही नहीं है ऑब्वियस सी बात है गुड बॉय ही होगा भैया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब हम कुछ अपना नेक्स्ट सीखते हैं कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट जो इसी क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे, एक हम देखेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? को प्राइम हमारे कोई भी वो नंबर्स जिनका HCF सिर्फ 1 हो। मान लो कोई भी 2 नंबर है और मैं उनको कह रहा हूं कि वे को प्राइम है, उसका मतलब ये है कि वो दोनों के दोनों नंबर सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और किसी की भी टेबल में नहीं आते। ऐसे नंबर को हम को प्राइम कह देते हैं। कुल मिला के मोटी मोटी बात ये है, कोई भी नंबर जिसका सिर्फ एक फैक्टर हो और वो 1 ही हो, उसको हम क्या कह देते हैं? को प्राइम नंबर्स कह देते हैं। को प्राइम का कंसेप्ट खत्म। बिल्कुल। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश में मेरे लाल। अगर हम
दो नंबरों की मल्टीप्लाई करके, ध्यान से सुनना, अगर हम दो नंबरों की मल्टीप्लाई करके एक तीसरा आंसर निकाल देते हैं, बात समझ में आ रही? कोई भी दो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करके एक तीसरा आंसर निकाल दिया, तो जो वो तीसरा आंसर होगा वो उन पहले दोनों नंबरों से डिवाइड होगा 100%। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं कोई भी दो नंबरों की मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने मान लो 4 मल्टीप्लाई विथ 3 ले लिया, मेरे को पता है 4 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 12 आएगा। कोई और दो नंबर ले लेते हैं, मान लो मैंने नंबर ले लिया है 5 मल्टीप्लाई विथ 6, 30 होगा। अब ध्यान से देखो, मैंने दो नंबरों की मल्टीप्लाई करी, एक तीसरा आंसर निकाल लिया, मैंने दो नंबरों की मल्टीप्लाई करी, एक तीसरा मैंने आंसर निकाल लिया। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने दो नंबरों की मल्टीप्लाई की, ये आंसर आया, तो जो ये आंसर है ये ध्यान से देख लेना, ये इन दोनों नंबरों से डिवाइड होगा। हो रही है ऐसी बात? बिल्कुल। अब नेक्स्ट में देखते हैं, मैंने इन दो नंबरों की मल्टीप्लाई की और ये मेरा आंसर आ गया, तो इसका मतलब जो ये आंसर होगा ये इन पहले दोनों नंबरों से डिवाइड होगा। तो मैं ध्यान से सुनना, मैं दोबारा इसी बात को कह रहा हूं कि कोई भी दो नंबरों की जब हम मल्टीप्लाई करके एक तीसरा आंसर निकालते हैं, इसका मतलब जो वो तीसरा आंसर होगा वो दोनों नंबरों से जिनको हमने मल्टीप्लाई करा है वो दोनों के दोनों नंबरों से 100% डिवाइड होगा। क्लियर? ठीक है। अब हम एक मैथ का एक बेसिक सी ट्रिक है वो सिखाता हूं मैं। कोई भी अगर हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं सर, ये तो हमें नहीं पता, बताते हैं भैया, बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो या तो 1 की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बात करी जाए तो प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर, प्राइम नंबर दो। पीछे हमने को प्राइम करा था, लेकिन को प्राइम का सिर्फ एक ही फैक्टर था, और जो प्राइम नंबर होते हैं उनके दो फैक्टर होते हैं। और बेटा एक और बात बता देता हूं आपको, 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान से रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, प्राइम नंबर जैसे मेरा 2 हो गया। 2 देखो, या तो 1 की टेबल में आता है या 2 की टेबल में आता है, खुद की में। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया 3 या तो 1 की टेबल में आएगा या 3 की टेबल में आएगा। मैं नेक्स्ट ले लेता हूं 5 भी ऐसे या तो 1 की में आएगा या 5 खुद की में आएगा। नेक्स्ट ले लेता हूं मैं 7 1 की में आएगा या खुद की में आएगा। 9, अरे 9 भैया 3 की टेबल में आता तो है, 1 3 9। नेक्स्ट चलते हैं 11 भी वही हमारा प्राइम नंबर है, या तो ये 1 की टेबल में आएगा या 11 खुद की ही टेबल में आता है। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश में हूं। अगर प्राइम नंबर किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मान लो मैं कह देता हूं एक प्राइम नंबर ले लिया मैंने, 3 ले लिया, कोई भी एक प्राइम नंबर है, अगर वो किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर रहा है, मान लो 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 3 मान लेते हैं 9 को डिवाइड कर रहा है। कोई भी प्राइम नंबर किसी भी एक नॉर्मल नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ये प्राइम नंबर होगा ना, ये इस नंबर के स्क्वायर को भी कराएगा। करके देख लो बेशक से, 3 है 9 को कर रहा है, इसका मतलब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो आप बेशक से करके देख लो भैया, मेरी बातों पे तो भरोसा है नहीं। 3 2 6, 2 आ गया, नीचे 1 उतार लिया, 7 जा। मेन कहने की बात क्या है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर को, नॉर्मल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर उस नॉर्मल नंबर के स्क्वायर को भी करेगा। या आप उल्टा कह सकते हो कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब भैया ये प्राइम नंबर उस नंबर को भी करेगा। दोनों बातें समझ में आ गई है? दोनों बात क्लियर है? अगर आपको ये सारी की सारी बातें क्लियर है तो मुबारक हो, आपका बेसिक बढ़ चुका है। अब आप उस क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो सोल्व करने के लिए। ध्यान से देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को मेरे को √5 को इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन मैंने बात बताई थी आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना है। मेरे को √5 इरेशनल प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू मैं इसको लेट कर लूंगा, लेट √5 बी रैशनल नंबर। बात हुई थी
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उल्टा अज्यूम करना है, इरेशनल प्रूव करना था, रैशनल मान लिया। अब ध्यान से समझना, अगर बेटा √5 एक इरेशनल नंबर है, ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा लिख रहा हूं, √5 अगर मेरा, अब इसको भूल जाओ, अब यहां से बात चलेगी हमारी। अब हमने क्या कहा कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो भैया रैशनल नंबर तो मेरे वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो क्या मैं इस √5 को ये कह सकता हूं कि जो √5 है ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? अगर रैशनल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है, लिखा जा सकता है। लेकिन अब आपको एक चीज है जो यहां पे लिखनी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप किसी लड़ाई झगड़े में जाते हो तो आपके साथ आपका एक दोस्त होगा जिसके ऊपर आपको 100% भरोसा होगा कि अगर मेरी कुछ गलती ना भी हुई और लड़ाई होगी तो ये जो मेरा दोस्त है ये संभाल लेगा। आप उसके दम पे, आप उसके भरोसे पे ही लड़ाई में पैर रख देते हो, तो मुबारक हो, ये हमारे लिए वही दोस्त है भैया। इस क्वेश्चन को करते हुए इसी के ही दम पे जो अभी हम लिखने जा रहे हैं, इसी के भरोसे पे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से लिखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। Where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। यहां जो P और Q है ना, ये दोनों के दोनों मेरे को प्राइम इंटीजर हैं। को प्राइम मतलब P और Q को, P और Q को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है और वो है 1। इसके अलावा P और Q को कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। हमने इस वाले में ये बात कही है। बात समझ में आ गई है? चलिए ठीक है, आगे करते हैं। भैया जब मैं मैथ करता था या अभी भी करता हूं, मैं हमेशा ना रूट से बच के चलता हूं कि क्वेश्चन में मेरा पहले तो मकसद ये होता है कि इस अंडर रूट को हटाया जाए। भाई साहब मेरे को तो बेहद ही नफरत है, तो मैं ऑब्वियस सी बात भाई तुमने भी होगी, है ना। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम इस अंडर रूट के साइन को ही हटाते हैं। अंडर रूट को साइन करने को हटाने का भैया एक हमारे पास तरीका है। हम क्या करते हैं, हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो हमारा हट जाएगा। तो वही काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको भी मैं स्क्वायर कर देता हूं, इसको भी मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल क्या है इसका, तो एक ही है स्क्वायर। यहां बेटा P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट कट हो गया, बिल्कुल सही बात। यहां 5 बच गया भैया। P और Q का होल स्क्वायर है। होल का मतलब है इस पूरे के पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है ये, तो इसका मतलब ये P का भी स्क्वायर है, ये Q का भी स्क्वायर है। इनको मैं अलग अलग दे देता हूं। यहां मैंने P का स्क्वायर दे दिया, यहां मैंने Q का स्क्वायर दे दिया। बात सिंपल सी चल रही है। मेरा यहां तक में सिर्फ एक कंसेप्ट था, सिर्फ मैंने एक चीज को फॉलो किया कि मेरे को ये अंडर रूट का साइन हटाना है। उसके लिए मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। इसको भी स्क्वायर कर दिया और इसको भी स्क्वायर कर दिया। इसके स्क्वायर से तो ये अंडर रूट का साइन कट हो गया। इन्होंने होल स्क्वायर था, होल का मतलब दोनों का था, तो इसने अपना अलग स्क्वायर ले लिया, इसने अपना अलग स्क्वायर ले लिया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए बेटा ध्यान से, ये Q स्क्वायर यहां पे डिवाइड में है, इसको मैं इस इज इक्वल टू के साइन के इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो ये क्या, ये मैं इसको ये कह सकता हूं कि 5 मल्टीप्लाई Q स्क्वायर इज इक्वल टू में P स्क्वायर। बिल्कुल सही बात, कह सकता हूं मैं ये बात। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा यही लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा कि 5 मल्टीप्लाई Q स्क्वायर इज इक्वल टू में P स्क्वायर, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। आधा क्वेश्चन भी हो गया है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, दो नंबरों की मल्टीप्लाई करी, एक तीसरा आंसर आया है। इसके बारे में तो हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि दो नंबरों की मल्टीप्लाई करके एक तीसरा आंसर आएगा, तो वो तीसरा नंबर पहले दोनों नंबरों से डिवाइड होगा। बिल्कुल होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, इन दो नंबरों की मल्टीप्लाई की, ये आंसर आया, तो इसका मतलब जो ये आंसर होगा ये इन दोनों नंबरों से डिवाइड होगा, 100% होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस P स्क्वायर को 5 भी डिवाइड करेगा, Q स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, लेकिन मैं सिर्फ 5 को ही पकड़ देता हूं। मैं यहां पे एक चीज लिख देता हूं कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, कि जो मेरा 5 है वो इस P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है।
बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? दो नंबरों की मल्टीप्लाई की, एक तीसरा आंसर आया, इसका मतलब जो तीसरा आंसर होगा इन पहले दोनों नंबरों से डिवाइड होगा। अब मैंने आपको को प्राइम नंबर्स के बारे में, कुछ प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ मैंने खास बात बताई थी। प्राइम नंबर्स की क्या खास बताई थी कि अगर प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके स्क्वायर को भी करेंगे, या आप इसको उल्टा कह सकते हो कि अगर प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब उस नंबर को भी करेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा, 5 हमारा एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है? हमारा एक प्राइम नंबर। ध्यान से सोचिएगा, 5 क्या है? हमारा एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 यहां पे p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 5 ऑल्सो डिवाइड्स p, वो p को भी करेगा। और मुबारक हो, 50% हमारा क्वेश्चन यहां हो चुका है। ध्यान से देखते जाना भैया, ये बात है। अब किसी को भी मत पकड़ो, इस लास्ट वाली लाइन को पकड़ दो कि 5 है वो इस p को डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल, जो हमारा 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है? p को। ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि 3 है ना, 15 को डिवाइड कर रहा है, कितने पे कर रहा है सर? 5 पे कर रहा है। यही इक्वेशन बनेगी। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि मेरा 4 है ना, 4 वो भैया 20 को डिवाइड कर रहा है। 4 करेगा 20, कितने पे कर रहा है? तो मेरे को दोबारा कहोगे सर 5 पे कर रहा है। एक और ले लेते हैं हम, कोई भी एग्जांपल। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि सर 7 है ना, 21 को डिवाइड कर रहा है। सर कितने पे कर रहा है? बेटा 3 पे कर रहा है। ऐसे लिखेंगे। अब इसको ले लो, इसको उठा लो। 5 है ना, इस p को डिवाइड कर रहा है। यही बात कही गई है इसमें कि 5 ऑल्सो डिवाइड्स p। 5 है वो p को डिवाइड कर रहा है, 5 है वो p को डिवाइड कर रहा है। कितने पे कर रहा है? सर कितने पे भी कर सकता है, हमें क्या पता। 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। और जहां हमारे पास फिक्स वैल्यू नहीं होती वहां हम हमेशा एक वेरिएबल का यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 5 है ना, कोई x पे जाके इसको कर रहा होगा, x पे जाके, वो x कुछ भी हो सकता है, x आपका 2 हो सकता है, x आपका 3 हो सकता है। तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू मैं p। क्या मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं? इससे मैंने एक चीज बनाई कि 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू मैं p। इसका मतलब p की एक वैल्यू आ गई है मेरे पास, p की वैल्यू आई है 5 मल्टीप्लाई x। उसको मैं क्या करता हूं? पुट कर लेता हूं पहले इक्वेशन में, देखते हैं कुछ तो होगा। ठीक है, इक्वेशन क्या कह रही थी? 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में p स्क्वायर। p की जगह मैं क्या लिख दूं? 5 इंटू एक्स लिख दूं। बिल्कुल, 5 इंटू एक्स। अब बेटा यहाँ पे p का स्क्वायर था, p तो ये है, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने p स्क्वायर था, सिर्फ p की जगह 5 इंटू एक्स लिख दिया, स्क्वायर एज इट इज। बात समझ में आ रही है? करते हैं आगे सोल्व। 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। 5 का स्क्वायर सर जी 25, x का स्क्वायर सर जी x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही होता है। बिल्कुल सही बात। अब देखो यहां 5 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में लेऊंगा, कटापिट्टी होगी? बिल्कुल होगी। कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 मल्टीप्लाई x स्क्वायर अपॉन में 5। बिल्कुल सही बात है। 5 बन जा 5, 5 जा। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं किया, सिंपल कैलकुलेशन चलती जा रही है। यहां सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां हमने p की वैल्यू को 5 मल्टीप्लाई एक्स मान लिया था। कैसे मानना था? इस वाले इक्वेशन के थ्रू, ये जो हमने बात की थी इसके थ्रू मानना था। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो बेटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई है 2। ये भी बड़ी कमाल की चीज है, ध्यान से देखना बेटा। 2 नंबरों की मल्टीप्लाई करी, ये आंसर आ गया। 2 नंबरों की मल्टीप्लाई करी, आंसर ये आ गया है। वही बात चल रही है यहां पे। 2 नंबरों की मल्टीप्लाई करी, एक तीसरा आंसर आया। इसका मतलब जो ये तीसरा आंसर आया होगा ये बेटा इन दोनों के दोनों नंबरों से डिवाइड होगा। बिल्कुल सही बात, होगा, 100% होगा। 2 नंबरों की मल्टीप्लाई करी, ये आंसर आया। इसका मतलब जो ये आंसर है ये इन पहले दोनों नंबरों से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इस क्यू स्क्वायर को 5 भी डिवाइड कर रहा है और एक्स स्क्वायर भी डिवाइड कर रहा है। मैं 5 को पकड़ लेता हूं पिछली बार की तरह। मैं कह सकता हूं कि 5
डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है सर। अब ध्यान से देखो बेटा, 5 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड कराएगा। बिल्कुल ठीक। तो यहां पे मैं ऑल्सो कह सकता हूं कि 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यों। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना भी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश में हूं मेरे लाभ। यहां पे देखो कि जो ये 5 है ये p को डिवाइड कर रहा था, हाँ, और यहां पे जो 5 है ये इस क्यू को डिवाइड कर रहा है। कुछ तो तगड़म हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं बात कहना चाहूं मोटी मोटी तो क्या मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि 5 है, 5 डिवाइड्स बोथ पी एंड क्यू। 5 है वो मेरे p को भी डिवाइड कर रहा है और मेरे q को भी डिवाइड कर रहा है? इसका मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 5 की टेबल में दोनों के दोनों आते हैं तभी तो डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब है भैया फाइव इज फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। जो 5 है वो p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है, दोनों को डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब फैक्टर है भैया। लेकिन बात भैया अभी खत्म नहीं हुई है। ध्यान से देखो बेटा, यहां आपने p q को एक को प्राइम इंटीजर मानना था। इसका मतलब p q सिर्फ किससे कट सकते हैं, किससे डिवाइड हो सकते हैं? 1 से हो सकते हैं। लेकिन यहां कहानी पलट गई। यहां पे तो हमने कह दिया कि 5 इस p q को डिवाइड कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो गई भैया, इसका मतलब गलती कर दी कुछ ना कुछ हमने। भाई हमने यहां पे कहा था कि p q मेरे को प्राइम इंटीजर है, इसका मतलब p और q को सिर्फ और सिर्फ 1 भाई साहब 1 ही आपका डिवाइड कर सकता है। लेकिन p q को तो यहाँ पे 1 का तो पता नहीं, लेकिन 500% कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो p q है ये मेरे को प्राइम इंटीजर नहीं है। अरे भाई साहब जब को प्राइम इंटीजर नहीं है इसका मतलब ये रैशनल नंबर भी नहीं है, और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है? ये इररेशनल नंबर है। बात खत्म भैया। 3 नंबर आपकी जेब में आ गए हैं, मुबारक हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं आपको नए नए अपडेट आपको मिलते रहे और मैं आपको इसी प्रकार आपके कुछ छोटे छोटे डाउटों को, बेसिक डाउटों को दूर करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।